नमस्कार सोनीपत नगर निगम निवासियों को, आप सबको धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये दीपावली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ और आपसे निवेदन करता हूँ इस दीपावली पे बहुत सारे दिए और मोमबत्ती जलाकर अपनी दिवाली सुरक्षित अपने अपने घरों में मनाएं। आप सबको दोबारा से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जब चोट लगने से खत्म होने लगा एक इंटरनेशनल पहलवान का करियर, अखाड़े व कुश्ती की दुनिया हाथ से फिसलने लगी तो दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने की पहल। मैंने अपनी एमएस दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से करी थी सन 2000 में। तब मेरी थीसिस ACL इंजरीज पे थी, तो सफदरजंग अस्पताल में एटलीस्ट दिल्ली में मेरी थीसिस से ही इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। ये तकनीक वैसे तो बहुत पुरानी है, जापान से और अमेरिका से ये तकनीक इंडिया में आई है। इंडिया के ही बड़े नामी डॉक्टर अमेरिका में डॉक्टर दिनेश पटेल, उन्होंने इस तकनीक का इंडिया में विकास उसमें काफ़ी मदद करा कि हमारे डॉक्टरों को ट्रेन करा, हमारे सीनियर्स को ट्रेन करा। आज की डेट में इस तकनीक का इंडिया में इतना अच्छा विकास है कि हमारे लड़कों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है इस टेक्निक को सीखने के लिए। नई पीढ़ी के ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आराम से इंडिया में ही इसको सीख सकते हैं। दूरबीन का सबसे बड़ा फायदा है कम कट, एक बूंद खून नहीं बहता इस पूरे ऑपरेशन में, और डायरेक्टली हम एक चीज़ का बिल्कुल ही मैग्नीफाइड बहुत ही बड़ा रूपांतर देख सकते हैं घुटने का, और विद अच्छी प्रिसिशन से हम इस सर्जरी को कर पाते हैं। इस सर्जरी में उदाहरण के तौर पे अगर हम सबसे आम सर्जरी ACL रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, अंदाजन 25 मिनट से लेके 1 घंटा तक लगता है, डिपेंड करता है कि ACL के साथ और कोई इंजरी ना हो। और जनरली इस ऑपरेशन को मैं डे केयर पद्धति में करता हूँ। मरीज़ को सुबह बुला के भर्ती करता हूँ, सुबह ही ऑपरेशन हो जाता है, उस दिन शाम या अगले दिन सुबह हम डिस्चार्ज कर देते हैं। अगले दिन से मैं अपने मरीज़ से उम्मीद रखता हूँ कि पूरे वजन से चले। शुरुआत में एक घुटने में ब्रेस और एक वॉकर की आवश्यकता होती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइज से मसल्स की मजबूती आती है, हमारा पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में बहुत फोर्स लगता है घुटने में, तो उसमें मेरी ये राय रहती है कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ संपर्क में रहें, मेरे साथ संपर्क में रहें, और 6-8 महीने के बाद हम कुछ फिटनेस टेस्ट करके देखते हैं। वो अगर हमारा खिलाड़ी पास करे तो ही हम अलाउ करते हैं। जनरली जिस तरह की दवाइयाँ हम देते हैं वो वाडा लिस्ट के अंदर नहीं आती, और अगर कोई ऐसी दवाई आती भी है वाडा लिस्ट में, डोपिंग लिस्ट में, तो हम पहले से फॉर्म भरते हैं। ट्रिप्लिकेट में 3 फॉर्म भरे जाते हैं, 3 कॉपीज उसकी सबमिट करी जाती है, खिलाड़ी के कोच को सबमिट करी जाती हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी को सबमिट करी जाती है। तो मेरी नॉलेज में जो आम सर्जरीज हैं जैसे कि ACL रिकंस्ट्रक्शन, आर्थ्रोस्कोपी, इसमें कोई ऐसी स्पेशल दवाई का उपयोग नहीं होता सिवाय बेहोशी की दवाइयाँ जो इस डोप लिस्ट में आए, और कोई किसी भी दवाई से कोई परफॉर्मेंस में कोई ना बुरा असर पड़ता है ना अच्छा असर पड़ता है। डॉक्टर राजू ईश्वरन ने इंटरनेशनल पहलवान हरफुल गुलिया को हिम्मत दी और धुरंधर फिर से कुश्ती प्रेमियों के बीच अपना जलवा बिखेर पाया। भाई जी, मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल थी, तो उसमें मेरी फाइनल कुश्ती थी, तो उसमें मेरे को लिगामेंट में चोट लग गई थी, जैसे लिगामेंट टूट गया था। तो उसके बाद फिर जो भी है वो तो ट्रायल में फिर वो तो कुश्ती वहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर डॉक्टर साहब से मिला मैं, जो अपने राजू सर हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और इनसे मिला ही, इन्होंने यही बोला कि इसके लिए सबसे मतलब जो बेस्ट है वो सर्जरी ही रहेगी। तो फिर डॉक्टर साहब ने मेरी सर्जरी की, और बड़ी जल्दी बड़े अच्छे तरीके से जो भी चीज़ हुई, बड़े मतलब अब बिल्कुल ओके है पैर हमारा। तो इतना तो 7-8-9 महीने तो लग जाते हैं इसमें। लिगामेंट में जो टूट जाता है तो उसके सर्जरी के बाद 7-8 महीने तो जैसे हम अच्छी उसकी रिकवरी करेंगे, मतलब एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें हैं वो करेंगे, तो उससे मतलब जल्दी फिट हो जाता है। तो अभी आप लगा लो अक्टूबर पिछले 1 साल की ये बात हो रही है, 1 साल के अंदर ही, 1 साल पहले ही हुआ था ऑपरेशन मेरा, और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। नहीं, साइड इफेक्ट तो कोई नहीं था। बड़े डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी है, जो सारी चीज़ें ट्रीटमेंट किया है, वो बड़े अच्छे तरीके से किया है। उसमें कोई साइड इफेक्ट की ऐसी चीज़ें देते ही नहीं हैं डॉक्टर साहब। जैसे कि इनको डॉक्टर साहब भी बड़े अच्छे लेवल के डॉक्टर हैं, और इनको पता है कि एक स्पोर्ट्समैन को हम क्या दवाई देंगे, मतलब उसी में कि हमारे डोप टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं, तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद ही ये चीज़ें देते हैं, मतलब जो दवाई अच्छी होती है वही देते हैं। मेरा 2016 में जो कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हुई थी उसमें मेरा गोल्ड मेडल है, और नेशनल में भी मैंने सीनियर नेशनल में भी मैंने 7-8 मेडल जीते हैं। उसमें गोल्ड भी हैं, सिल्वर भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं। और अभी मैं इंडियन एयर फोर्स में जॉब करता हूँ, जूनियर वारंट ऑफिसर के रैंक पे। जी
जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल मतलब हमारा तो स्पोर्ट्समैन का तो क्या है कि मतलब उसको बिल्कुल पूरा फिट होने के बाद अच्छा ही लगता है। जैसे हम कुश्ती वगैरह जो भी होगी हमारी, तो उसके लिए पूरा परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो अभी डॉक्टर साहब ने जो ऑपरेशन सर्जरी की थी उसके बाद मैं बिल्कुल अभी फिट हूँ। अभी हमारे नेशनल के लिए ट्रायल है आगे, 1 महीने के अंदर अंदर उनमें मैं खेलूँ।